हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो हमने यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर लिए जो आपके एजुकेशन सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है। भारत में बच्चों और बचपन पर शोध करना ऐसे रेगुलर एनसीबी स्टूडेंट के इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख लीजिए। जो इस क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिया है, आपका क्वेश्चन ये है, अवलोकन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एंड अवलोकन निरीक्षण का क्या अर्थ है तथा इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। दो क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। एंड जो इसकी बाकी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, इसके लाभ कमियां नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी इस सब क्वेश्चन के आंसर। तो अभी चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट है। पहले आपको इसका अर्थ समझना होगा, ये होता क्या है, या परिभाषा में आप लिख सकते हैं। अवलोकन या निरीक्षण का अर्थ किसी प्रकार की घटना को देखना, समझना और ज़रूरत के अनुसार घटना से जुड़ी जानकारी को इकट्ठा करना। तो ये होता क्या है, पहले ये समझिए। किसी भी घटना को आप देखते हैं, समझते हैं, उसके हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसकी जानकारी हासिल करना, उसके बारे में जानना समझना, इसी को अवलोकन कहते हैं। ठीक है। सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन शब्द का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान और इसका बहुत ज़्यादा महत्व समाज में। गुड्डे अहम हार्ट ने भी लिखा है, विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है और वास्तविकता की पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना चाहिए। तो मतलब जो विज्ञान है इसका भी जो शुरुआत इसी से हुआ है और कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी के जरिए किया जा सकता है। एंड इसकी जो परिभाषा है ये देखिए, श्रीमती पी.वी. यंग के अनुसार निरीक्षण को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ संपूर्णता की रचना करने वाले पृथक इकाइयों के विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इस राइटर की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, 1 से 2 आप देख सकते हैं, हमने एक ही लिया है यहाँ पर। एंड इसकी जो तो यहाँ से आपकी इसकी विशेषताएं स्टार्ट होनी जा रही है, आप विशेषताएं देख सकते हैं। तो ये यहाँ फर्स्ट पॉइंट आपका दिख रहा है, प्रत्यक्ष पद्धति। सामाजिक स्रोत की दो पद्धतियाँ है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अवलोकन सामाजिक स्रोत की प्रत्यक्ष पद्धति है जिसमें स्रोतकर्ता सीधा अध्ययन वस्तु को देखता है और फिर निष्कर्ष निकालता है। तो दो प्रकार के होते हैं, तो पहला यही है और इसी के में ये बताया गया कि कोई भी जो स्रोत होता है वो करते हैं, उसमें सीधा देखते हैं, उसके बाद उसका निष्कर्ष को निकाला जाता है उस वस्तु के क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट इसका ये है, सूक्ष्म गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। उद्देश्य लेके एक अध्ययन किया जाता है। अवलोकन अध्ययन की वही विधि है जिसमें अध्ययन विषय एवं घटना का अतीत सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता है। इसमें घटनाओं की वास्तविकता, प्रकृति, उसकी गंभीरता, विस्तार एवं परस्पर संबंधों का सूक्ष्म अवलोकन करके ही वास्तविकता तथ्यों का संकलन किया जाता है। मतलब किसी भी घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसके जो बीत चुके हैं उसे देखना, समझना, गंभीरता से लेना, जो उसके सारे बारे में जानकारी इकट्ठा करना ही सेकंड पॉइंट है, उद्देश्य को अपने पूरा करना। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है वैज्ञानिक पद्धति। अन्य पद्धतियों की तुलना में अवलोकन पद्धति अधिक वैज्ञानिक है क्योंकि इस पद्धति के द्वारा अपनी आंखों से देखकर सामग्री का संग्रह किया जाता है, इसलिए इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है। तो इसमें मतलब अपनी कोई भी घटना होती है ना, कोई भी रोड पर आप चलते हुए देखते, कुछ बीतती है, उसे देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं। कोई भी घटना आंखों के द्वारा ही की जाती है और ये वैज्ञानिक पाई जाती है। ठीक है, वैज्ञानिक का। एंड 4 है विश्वसनीय सामग्री। इसमें विश्वास होता है। इसमें अनुसंधानकर्ताओं सूचना एवं तथ्यों को उसके स्वाभाविक रूप से घटित होते देखकर संकलन करता है, मतलब खुद से ही देखते हैं। ठीक है। फलस्वरूप संगीता सामग्री सत्य एवं विश्वसनीय होती है। मतलब कुछ भी घटना होती है आपके सामने घटित होगी तो आप अपने आंखों से देखेंगे तो उस पर आप सही मानेंगे और प्लस विश्वास भी करेंगे। एंड इसका 6 पॉइंट है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। मतलब सामूहिक ग्रुप में रह के अध्ययन करना। अवलोकन प्रणाली का प्रयोग सामूहिक व्यवहार के अध्ययन के लिए किया जाता है, मतलब समूह के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। 6 पॉइंट है कार्य कारण संबंध का पता लगाना। वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन द्वारा अनुसंधानकर्ताओं विभिन्न घटनाओं से पाई जाने वाली समस्या, अहम असमानता तथा इसके विभिन्न कारकों अथवा किसी घटना के कारण अहम परिणाम के पारस्परिक संबंध को ज्ञात करने का प्रयास कराता है।
तो इसमें किसी भी घटना का जो परिणाम क्या होगा, उसका कारण क्या था, वो घटना क्यों घटी, सबके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, वो कार्य उसके ऊपर करते हैं, संबंध बनाते हैं एक दूसरे से और जानकारी को प्राप्त करते हैं, समस्या असमानताओं को इनसे दूर करते हैं। एंड इसका 7 पॉइंट है मानव इंद्रियों का प्रयोग। इसमें आँखों का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन पद्धति में मानव की इंद्रियों का संपूर्ण रूप से प्रयोग होता है क्योंकि स्रोतकर्ता सामाजिक घटना की आंखें देखी जांच पड़ताल करता है। मतलब कोई भी घटना जो व्यक्ति होते हैं समाज में जो देखता है अपनी आंखों के द्वारा उसी की जांच पड़ताल करता है कि वो सही है गलत है क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है अपनी आंखों का। ठीक है। एंड 8 पॉइंट है प्रयोगपूर्ण अध्ययन। मोजर के अनुसार अवलोकन को प्रयोगपूर्ण अध्ययन सीए मोजर ने अवलोकन को अनुभव या प्रयोग पर आधारित अध्ययन माना है, चाहे इसे सामूहिक व्यवहार जैसे एक समुदाय के जीवन अथवा किसी विशेष क्रिया जैसे समाचार पत्र पत्रिका पढ़ना आदि अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग किसी सामूहिक मतलब समूह के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसके जीवन के बारे में जाना, समाचार पढ़ना समझना, वो सबके बारे में इसका अध्ययन किया जाता है इसमें। और 9 पॉइंट है इसका, शायद ये लास्ट पॉइंट है इसका। हाँ देखिए, विचार पूर्व किया जाने वाला अध्ययन और इसमें सोच समझ के विचार के द्वारा ही किया जाता है। प्रसिद्ध विद्वान मेरी जोहाद अहम कुल का विचार है कि अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं का विचारपूर्वक अध्ययन तथा तथ्यों को संकलन करता है। मतलब सोच समझ के अपने विचार के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ की जानकारी इकट्ठा करता है। तो यहाँ पर इसकी विशेषता हमने 9 पॉइंट बताई है, तो आप देख सकते हैं अच्छे पॉइंट है। आपको ये हेडिंग डाल के एंड एक्सप्लेन करना है इसी टाइप से। एंड इसके जो प्रकार क्या है वो दिखाते हैं। ये देख सकते हैं जो आपके प्रकार यहाँ से स्टार्ट होने जा रहे हैं। क्वेश्चन आएगा कि जो प्रकार होते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं जो ये आपके सामने लिखे हैं। पॉइंट देखिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, फिर इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये आप पॉइंट देख लिए एंड इसको चलिए हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन अधिकतर प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता है और ये किस में किया जाता है, प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता है। इसमें घटना पर अध्ययनकर्ता पर निरंतर रखा जाता है। जो भी घटना का अध्ययन कर रहा है उसके बारे में वो अपने ऊपर स्वयं पर निरंतर रखेगा। प्रयोगशालाओं में किए जाने वाले अध्ययन नियांत्रिक अवलोकन है और जो भी प्रयोगशाला में किया जाता है यही अवलोकन किया जाता है। नियांत्रिक अवलोकन के अध्ययनकर्ता और स्वयं या घटना पर योजनाबद्ध रूप से नियंत्रण रखता है। ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट है अनियंत्रित अवलोकन। इसमें घटना पर और अध्ययनकर्ताओं पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता, वे स्वयं स्वतंत्र होता है और किसी भी घटना का अध्ययन कर सकता है। तो इसमें होता है ना कि इसमें कोई भी नियंत्रण किसी व्यक्ति पर नहीं होता है, वो स्वयं स्वतंत्र होता है, कोई भी घटना का बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकता है और उसमें उस पर स्वतंत्र नहीं होता है ऊपर वाले में। ठीक है। जैसे कि ये देखिए जाहोदा अहम कुक इसे असंचलित अवलोकन कहते हैं और ये जो वैज्ञानिक होंगे उनके अनुसार ये असंचलित अवलोकन कहलाता है। ठीक है। एंड इस आप ये देख सकते हैं जो इसका थर्ड पॉइंट है सहभागी अवलोकन। इसका उल्लेख डिडमैन ने 1924 में प्रकाशित पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किया था। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ताओं अध्ययन किए जाने वाले समूह का सदस्य बन जाता है और उससे संबंधित तथ्यों को संकलित करता है। तो मतलब जो भी व्यक्ति अध्ययन करता है ना तो समूह में अध्ययन किया जाता है, सहभागी बन जाता है। मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं, सभी मिलके उसका अध्ययन करते हैं, उसे तथ्य को जानकारी प्राप्त करने को सदस्य बन जाते हैं एक समूह के। ठीक है। तो इसमें समूह होता है, सब एक मिलके काम करते हैं और इसमें असहभागी अवलोकन मतलब इसमें समूह नहीं होता, सब अपना अकेले अकेले काम करते होंगे। अध्ययनकर्ता समूह के जीवन में भाग लिए बिना समूह की क्रियाओं से अलग रहकर एक वैज्ञानिक की भांति दृष्टि रूप में उसका अध्ययन करता है, इसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। मतलब ये समूह में ग्रुप में नहीं रहता, अपना एक सिंगल व्यक्ति अपना अध्ययन करता रहता है, अपना काम करता रहता है और वहाँ पर ऊपर वाले में समूह में काम किए जाते हैं। यहाँ देखिए अर्ध सहभागी अवलोकन। इसमें अध्ययनकर्ता समूह के दैनिक कार्यों में तो सहभागी बनता है लेकिन किसी विशेष उत्साह घटना क्रिया अहम
समारोह के अवसर पर दूर बैठकर उसका अध्ययन करता है। मतलब कि इसमें ये बताया जाए जो अध्ययनकर्ता होते हैं ना, कोई भी दैनिक कार्य हो जो मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें सहभागी बना रहेगा कि ग्रुप बना के काम करेगा। लेकिन जहाँ पर भी कोई इम्पोर्टेंट बात आती है, टॉपिक आती है, घटना या क्रिया किसी चीज़ के बारे में जाना तो अकेले दूर चला जाएगा और वो अपना काम करेगा कि जो समूह में इसका नाम ना हो कि हाँ, अकेला व्यक्ति ने ये काम करके दिखाया है। ठीक है? और ये देखिए सामूहिक अवलोकन, इसमें मानव मस्तिष्क की एक सीमा होती है, इसलिए कई लोग मिलकर किसी घटना का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। ये नियंत्रित एवं अनियंत्रित दोनों का मिश्रण है। इसमें सामूहिक का मतलब सभी मिलजुल के काम करते हैं और इसमें अनियंत्रित और नियंत्रित दोनों का मिश्रण इसे कह सकते हैं, इस समूह को, सामूहिक अवलोकन को। तो आपको समझ में आ गया, इसकी प्रकार हमने बता दी, विशेषताएं बता दी, होता क्या है ये बता दिया, इसकी परिभाषाएं बता दी एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसकी लाभ तथा कमियां का बता देंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है तो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।